एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी इन हिंदी। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन उर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती यानी द 15th of अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष द 15th of अक्टूबर 2024 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 93 जयंती मनाई जाएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म द 15th of अक्टूबर 1931 हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी काफी संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा के प्रारंभिक काल में उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर परिवार के सदस्यों का पालन पोषण भी किया। आइए जानते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा, उपलब्धि, आविष्कार, कोर्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्राब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। उनका जन्म द 15th of अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहता था, जहां उसके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थयात्रियों को लाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया था और जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कम उम्र में कलाम को अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। अब्दुल कलाम की शैक्षिकी पृष्ठभूमि। हालांकि कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। एक वैज्ञानिक के रूप में कलाम ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं था। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को 1970-90 के दशक के बीच सरकार की एलवी और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।